हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम नए सीखेंगे वो कोई हमारे 10 सिलेबस के ऊपर नहीं है। आज मैं आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताऊंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आपने जो थंबनेल में पढ़ा लेमन का वो तो है, लेकिन और भी 2 फैक्ट्स है जो मैं आपको ऐसे बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। किडनी में 2 वेन रहते हैं, इनलेट आउटलेट, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो एक से इम्प्योर ब्लड आता है और सेकेंड से प्योर ब्लड जाता है, और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ रहते हैं वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दी जाती है। तो जो किडनी है उसमें नेफ्रॉन करके एक यूनिट रहता है, वो हमारे ब्लड को प्योर करता है। तो हमारे पास 2 किडनी होती हैं। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स रहते हैं, यानी टोटल 20 लैक्स नेफ्रॉन हमारे ब्लड्स को प्योर करते हैं, और उससे यूरिन फॉर्मेशन होता है, फिर वो ब्लैडर में जाता है। तो 20 लाख, 2 किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन्स रहते हैं। हमारा जो नया सेकंड फैक्ट है अभी, वो हमारा सेकंड फैक्ट है थोड़ा बायोलॉजी पे है। तो हम आपने देखा रहेगा कि जो ब्रेड या पाव रहते हैं वो एकदम ऐसा स्पॉन्जी रहते हैं, और उनमें स्पॉन्जी रहता है और उसमें होल्स रहते हैं। तो वो होल्स कैसे रहते हैं? तो जब भी जो डो बनाते हैं और उसमें ईस्ट डालते हैं, तो डो को बनाने के बाद ऐसे ही रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और डो स्वेल अप हो जाता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि रिलीज़ हो रहा है, और जब हम उसको बेक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फटक से एस्केप हो जाता है, और उसके वजह से वहाँ पर होल्स आ जाते हैं, और इसलिए वो स्पॉन्जी हो जाता है। तो इसके पीछे यही रीज़न था कि जो ब्रेड और पाव रहते हैं वो इतना स्पॉन्जी क्यों है। नेक्स्ट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको पता रहेगा कि हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 जापान के सिटीज़ है, उस पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें जो एलिमेंट से बने थे, उसका जो एटम रहता है, वो सपोज़ ये उसका एटम है, उसको 1 एटम से उसका जो एटम था उसको ब्रेक किया था, मतलब एक एटम से 2 बने थे। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। और जो उसका ऑपोजिट रहता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में कैसा रहता है, जो दो एलिमेंट्स के एटम रहते हैं उसको कंबाइन करते हैं, तो उससे लॉट्स ऑफ लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो जो न्यूक्लियर फिशन में जो हम लोग को एनर्जी मिलती है उससे 10 टाइम्स ग्रेटर न्यूक्लियर फ्यूजन में मिलती है। यानी जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो इतना एकदम डेंजरस था, उससे 10 टाइम डेंजरस न्यूक्लियर फ्यूजन का है। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, वो सन के पास होता है, और वो एक बार 2 बार नहीं होता है, वो हर 1 सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ टाइम होता है, तब जाके इतना हीट एनर्जी हमारे अर्थ तक आता है। अब आप पूछिए कि साउंड एनर्जी क्यों नहीं आता है? क्योंकि साउंड एनर्जी, जो साउंड रहता है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और जो मीडियम होता है वो तो वहाँ है नहीं, क्योंकि जो स्पेस है वहाँ पर वैक्यूम है, और वैक्यूम में कुछ नहीं, तो इसलिए वहाँ उसको कोई मीडियम नहीं है ट्रैवल करने के लिए, इसलिए वो वहाँ से ट्रैवल अर्थ तक नहीं पहुँच पाता। अभी हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कोई भी 2 स्पीसीज़ का, कोई भी मतलब सपोज प्लांट्स के बारे में लेते हैं, तो कोई भी 2 जो प्लांट्स के स्पीसीज़ है उसको मिक्स करके कोई नया बनाता है। तो अभी इसको साइड में रखो, और अभी जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में 2 टाइप की चीज़ें रहती है, एक रहता है नेचुरल और एक रहता है मैन मेड। नेचुरल यानी उसमें नेचुरल चीज़ें रहती है, उसको बनाने में मैन का कोई हाथ ही नहीं रहता है, उसको नेचुरल कहते हैं। अभी आपने थंबनेल में पढ़ा लेमन इज़ अ मैन मेड फ्रूट, आपने वो सही पढ़ा, क्योंकि जो जो रहते हैं हाइब्रिड फ्रूट्स, जो 2 स्पीसीज़ को मिक्स करके बनाए जाते हैं, वो टेक्निकली मैन मेड है, क्योंकि उसको मैन ही प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए उसको मैन मेड कहा जाता है। क्योंकि लेमन भी ओरिजिनल फ्रूट नहीं है, उसका भी 2 टाइप्स के फ्रूट्स रहते हैं, उसके स्पीसीज़ को कंबाइन करके लेमन बनाया गया है। और बनाना भी, क्योंकि जो ओरिजिनल बनाना था उसमें सीड्स रहते हैं, और हम जो बनाना रेगुलर करते हैं उसमें सीड्स नहीं रहते हैं, क्योंकि वो हाइब्रिड फ्रूट है। तो बनाना अभी जो हम कंज्यूम करते हैं और लेमन, ये दोनों भी एक टाइप के टेक्निकली मैन मेड फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारे एंट्स के बारे में। अभी आपको पता रहेगा कि घर में कोई भी स्वीट चीज़ गिर जाती है तो फटाक से एंट्स आ जाते हैं। तो उनका स्मेल कहाँ से आता है? उनको स्मेल नोज़ से नहीं आता, उनको स्मेल आता है उनके लेग्स से।
और मोर देन 100 टाइम्स कैपेसिटी उनका ज़्यादा रहता है ह्यूमन नोज़ से, इसलिए वो इतना जल्दी स्मेल कर सकते हैं दूर की भी। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, मैंने आपको कहा था कि आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको मैं 2 फैक्ट्स ऐसे बताऊंगा जो आपको एकदम दिमाग चौंका देने वाले हैं। तो वो फैक्ट सुनिए। उसमें से फर्स्ट फैक्ट है, आपको पता है, आपको हिस्ट्री में पता ही रहेगा कि जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन का डिस्कवर किसने किया है। आप बोलेंगे राइट ब्रदर्स, ये पता है। लेकिन राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले, कितने, राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले एक इंडियन ने एरोप्लेन डिस्कवर किया है। उसका नाम है शिवकर बापूजी तलपदे। ये एक महाराष्ट्र का स्कॉलर था, उसने एरोप्लेन को डिस्कवर किया था, ना कि राइट ब्रदर्स से। और एकदम लास्ट हमारा फैक्ट है, वो है, लास्ट हमारा फैक्ट ये है कि एटम जो रहता है वो केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, बहुत टाइम बायोलॉजी में एटम्स का स्टडी हमें आता है। एटम इतना इम्पोर्टेंट, हम बोल सकते हैं बेसिक एलिमेंट, बेसिक थिंग ऑफ एलिमेंट इज़ एटम। अभी एटम को डिस्कवर किसने किया? आप बोलोगे रुदरफोर्ड। लेकिन इसके कई साल पहले, बहुत टाइम पहले, 2500 ईयर्स पहले, एक इंडियन सेज यानी साधु ने, महर्षि कणाद उनका नाम है, उन्होंने ये डिस्कवर किया था एटम। और उन्होंने एक एटम का जो डेफिनेशन ऐसा दिया था, आपको पता रहेगा कि जो विंडो से जो हमारा सन रेज आता है, सनलाइट, तो उसमें कभी कभी ऐसा डस्ट पार्टिकल आते हैं, तो वो एक डस्ट पार्टिकल का 6 पार्ट करने का, और वो 6th पार्ट है एटम के बराबर। उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था। अगर आपको ये एटम का रियल नहीं लग रहा है तो आप 10th स्टैंडर्ड के संस्कृत के बुक में देख सकते हो कि इनके बारे में ये रेफरेंस दिया है, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो। और एरोप्लेन का मैंने जो आपको बोला था वो भी आप गूगल कर सकते हो। एरोप्लेन का डिस्कवर, एटम का डिस्कवर, ये सब इंडियन ने किया है। और एटम का नाम महर्षि कणाद ने अणु रेफ़र किया था। अगर आपको इंडियन से लगाव है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो डिस्कवर हुआ है वो इंडियंस ने किया है, तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।